सबसे पहले अपनी वेबसाइट्स हम लॉगिन कर लेते हैं। जब भी आप फर्स्ट टाइम आते हो तो WP एडमिन आप लिखते हो, देन उसके बाद आप यूज़र नेम और पासवर्ड लिखोगे, देन उसके बाद लॉगिन करोगे करोगे तो आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस मिलता है। ठीक है, अब ये जो इंटरफेस है ये एक वर्डप्रेस का है। ठीक है, अगर आप राइट क्लिक करके ओपन इन न्यू टैब में ओपन करते हो तो आपकी जो साइड है कुछ इस तरीके से दिखेगी। ठीक है, जब भी आप फर्स्ट टाइम किसी भी वर्डप्रेस को इंस्टॉल करते हो, ठीक है, और वेबसाइट्स के अंदर अगर आपने वर्डप्रेस इंस्टॉल कर रखा है तो आपको कुछ इस तरीके का फीचर, इस तरीके का इंटरफेस मिलता है। ये इसका बैक साइड है और ये आपका फ्रंट साइड है, जो कस्टमर के लिए हो सकता है या जिनके लिए आप वेबसाइट्स बना रहे हो। ठीक है, या अपनी पर्सनली वेबसाइट्स बना रहे हो या पोर्टफोलियो साइट बना रहे हो, कुछ भी बना रहे हो, तो कस्टमर को कैसा दिखेगा, ऑडियंस को जो है वो कैसा दिखेगा, वो कुछ हमारा इस तरीके से दिखेगा। अब स्टेप बाय स्टेप हम देखेंगे कि कैसे अपनी वेबसाइट्स को कैसे हम डिज़ाइन कर सकते हैं और इसके अंदर बेसिक्स जो प्लगइन्स हैं वो कौन कौन से होने वाले हैं। और इसके अंदर हम कुछ ऐसा नहीं है कि हम सारी चीज़ें बाय करके करेंगे। जितने भी हमारे पास में फ्री में चीज़ें अवेलेबल हो सकती है, जितनी ज़्यादा हम फ्री में चीज़ें यूज़ कर सकते हैं वो सारी चीज़ें यूज़ करेंगे और कोशिश करेंगे कि हम इसके अंदर कोई भी पेड चीज़ें यूज़ ना करें। और अपीयरेंस पे आने के बाद थीम्स के अंदर हम यूज़ करेंगे। ठीक है, अब थीम्स बेसिकली होता क्या है, तो बेसिकली इंटरफेस ही टाइप का होता है जो आपको एक वेबसाइट का इंटरफेस प्रोवाइड कर देता है। ठीक है, तो इसके लिए हमें बाय डिफ़ॉल्ट 3 थीम मिलती है। तो इनमें से हम किसी भी थीम का यूज़ नहीं करने वाले। हम जाएँगे सबसे पहले ऐड न्यू थीम के अंदर। अगर आपके पास में ऑलरेडी कहीं आपने डाउनलोड कर रखी हो, कहीं से सँभाल के रख रखी हो, तो आप यहाँ से अपलोड भी कर सकते हो। चूज़ फाइल पे जाओगे, देन यहाँ से आप अपलोड कर सकते हो। तो हम तो यूज़ नहीं करने वाले। हम किसका यूज़ करेंगे फिलहाल के लिए, जेनेटप्रेस थीम का। तो यहाँ से इस वाले थीम को इंस्टॉल कर लेंगे। आप किसी भी थीम का इंस्टॉल कर सकते हो, जैसे अस्त्रा थीम हो गया, हेलो एलिमेंटर हो गया, मोस्ट पॉपुलर थीम्स है ये। आप किसी भी थीम का यूज़ कर सकते हो। अभी जो हम यूज़ करें वो जेनेटप्रेस का यूज़ करें, बहुत लाइट वेट है। देन यहाँ से एक्टिवेट किया और एक्टिवेट करने के बाद अगर हम पेज को रिफ्रेश करते हैं तो ये हमारी साइट कुछ इस तरीके से दिख रही है। ठीक है, अब इस वाले वेबसाइट्स को थोड़ा सा हम डिज़ाइन करेंगे। तो डिज़ाइन करने के लिए जो प्लगइन्स का हम यूज़ कर सकते हैं जिसका नाम है एलिमेंटर। तो एलिमेंटर बेसिकली क्या है, यहाँ पे हम अपनी वेबसाइट का पूरा इंटरफेस डिज़ाइन कर सकते हैं। एग्जांपल के तौर पे अगर आप इस तरीके की वेबसाइट डिज़ाइन करना चाहते हो, जैसे रोहिशा एजेंसी करके है, तो इस तरीके की अगर आप वेबसाइट आपको डिज़ाइन करनी है तो आप ऐसा कर सकते हो, या आपने कुछ इस तरीके की वेबसाइट देखी होंगी। ठीक है, तो इस तरह की वेबसाइट्स आप डिज़ाइन कर सकते हो। ये सारी चीज़ें जो डिज़ाइन की जाती है, ये सारा एलिमेंटर से डिज़ाइन किया जाता है। चाहे आपने जितने भी पेजेस देखे होंगे, जितने भी आपने वन बाय वन करके जो इंटरफेस देखे होंगे, सारे वो एलिमेंटर से ही डिज़ाइन किए जाते हैं। तो अब मेजरली क्या है कि अब जो है हम नेविगेशन बार के अंदर हम क्या-क्या ऐड करना चाहते हैं। तो नेविगेशन बार के अंदर आपने नोटिस किया होगा कि यहाँ पे जैसे मल्टीपल पेजेस है, जैसे एसईओ कंपनी हो गया, मेटा कंपनी हो गया, पीपीसी एक्सपर्ट्स हो गया, तो ये सारे पेजेस हैं। ठीक है, अब उसके पेजेस के बाद एक लोगो हो गया, इसे हम बोलते हैं नेविगेशन बार। और ये जो नीचे देख रहे हो आप, इसे बोलते हैं हम फुटर बार। ठीक है, और ये जो बीच में कंटेंट आ रहा है, ये हमारा बॉडी पार्ट के अंदर आप कह सकते हो। ठीक है, बेसिकली इसका हम कैसा इंटरफेस डिजाइन करने वाले हैं, तो ये हम डिजाइन करना सीखेंगे। डिजाइन करने से पहले अभी हम देखते हैं कि हमारी साइट के अंदर ना कुछ फालतू की चीजें आ रखी है। अगर हम अपीयरेंस पे जाएंगे यहाँ से, तो थीम्स के अंदर जाएंगे, तो ये कुछ एक्स्ट्रा थीम्स है, तो इन्हें हम यहाँ से हटा देते हैं क्योंकि इनकी जरूरत नहीं है। और अगर हम इसे रखते हैं तो ये हमारी वेबसाइट का जो लोडिंग स्पीड है थोड़ा सा ये स्लो करते हैं ये। ठीक है, तो इन चीज़ों को हटा लेते हैं क्योंकि इनकी रिक्वायरमेंट नहीं है। तो अभी हमारे पास बस एक ही थीम है, उसके अलावा कोई और थीम नहीं है इसके अंदर। देन आते हैं हम प्लगइन्स के अंदर। ठीक है, और जब हम प्लगइन्स के अंदर आते हैं तो सबसे पहले जो प्लगइन्स है वो हमें बाय डिफ़ॉल्ट 3 3-4 प्लगइन्स यहाँ पे मिलते हैं। ठीक है, तो इन्हें की रिक्वायरमेंट्स नहीं है, तो इसे हम यहाँ से हटा दें।